एमएस वर्ड में हम एडमिट कार्ड कैसे बनाएंगे? तो एमएस वर्ड में एडमिट कार्ड बनाने के लिए हमसे सबसे पहले इंसर्ट में जाकर शेप ले लेते हैं। तो मैं रेक्टेंगल शेप एक अच्छा सा लेकर उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने रेक्टेंगल शेप लेकर उसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद मैं उस शेप वाले सेक्शन में जाऊँगा। शेप वाले सेक्शन में जाने के बाद मैं फिर एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और उसे ड्रा कर लेता हूँ। उसे ड्रॉ करने के बाद मैं उसे अच्छे से फिट कर लेता हूँ उसमें। तो मैंने अच्छे से उसमें उसको भी रेक्टेंगल दूसरे वाले को भी अच्छे से फिट कर लिया। फिर उसके बाद मैं फिर इंसर्ट वाले सेक्शन में जाऊंगा। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं उसके अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं उसमें अपने कॉलेज या स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट कोई भी कोचिंग का नाम लिख लेता हूँ। तो मैं अपने स्कूल का नाम लिख लेता हूँ, जैसे अमृत पब्लिक स्कूल। तो मैं उसके अंदर अमृत पब्लिक स्कूल लिख लेता हूँ। आप अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। तो मैं अपने कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ अमृत पब्लिक स्कूल। लिखने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल ई से अलाइनमेंट। फिर उसके बाद मैं उस फंड को बड़ा कर लेता हूँ। उस फंड को बड़े साइज करने के बाद मैं उसे अच्छे से फिट कर देता हूँ। मैं उस टेक्स्ट बॉक्स को अच्छे से चारों तरफ अच्छे से फिट करने के बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं अब उसमें टेक्स्ट बॉक्स में रंग भर देता हूँ। तो मैं उस टेक्स्ट बॉक्स को अच्छे से सेलेक्ट करने के बाद मैं उसमें रंग भरूँगा। तो आप भी अपने मनपसंद का कोई भी रंग भर देंगे। तो मैं उसमें एडिट मेनू में जाकर उसे सिलेक्ट करके उसमें टेक्स्ट बॉक्स में रंग नीला स्काई ब्लू भर देता हूँ। और मैं स्काई ब्लू भरने के बाद मैं टेक्स्ट का रंग बदल देता हूँ। उसमें मैं आउटलाइन को नो कर दूँगा। उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाकर मैं उसमें वाइट रंग सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से वहाँ पे आऊँगा। फिर उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। मैं रेक्टेंगल शेप को फिर से सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर फॉर्मेट में जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं शेप फिल में आकर उसका आउटलाइन हटा दूँगा। आउटलाइन हटाने के बाद मैं फिर इंसर्ट मेनू में जाऊँगा। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद फिर मैं एक रेक्टेंगल शेप लेने के बाद मैं उसे अच्छे से उस बॉक्स में ड्रा कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, अच्छे से उसे फिट करूँगा। मैं उसे अच्छे से फिट कर लेता हूँ उस बॉक्स के अंदर। फिर मैं उसके बाद मैं उसमें एक और टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। तो मैंने उसे अच्छे से फिट किया उसके अंदर। फिर मैं उसे सेट करने के बाद मैं फिर एडिट मेनू में जाकर फॉर्मेट में जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं उस रेक्टेंगल बॉक्स में रंग भर दूँगा। तो अपने मनपसंद का कोई भी रेक्टेंगल बॉक्स में रंग भर दीजिएगा। तो मैं येलो रंग का रंग ले लेता हूँ। मैंने उसमें येलो रंग का भर दिया। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा। और इंसर्ट में जाने के बाद मैं फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं उसमें स्टूडेंट आईडी कार्ड लिख लेता हूँ। तो मैं अपने उस टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट आईडी कार्ड लिख लिया। मैं कंट्रोल ए से मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ई से अलाइनमेंट सेंटर। फिर उसके बाद मैं उस फॉन्ट साइज उसकी बढ़ा दूँगा। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद वो दिख नहीं रहा तो उसे मैं फिर से नीचे से अच्छे से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद मैं उसे ऊपर ले जाके अच्छे से फिट कर दूँगा। फिट करने के बाद मैं उसमें किनारे तक ले जाकर मैं अच्छे से फिट करने के बाद मैं उसमें रंग भर दूँगा। तो मैंने उसे अच्छे से फिट किया। फिर उसके बाद उसमें रंग भरूँगा। तो मैं पीला, नीला या जो भी मन करे वो भी रंग ले लीजिए। तो मैं येलो रंग का ले लिया। फिर उसके बाद इंसर्ट मेनू में जाऊँगा। फिर एक शेप लूँगा, एक रेक्टेंगल नहीं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं उसे ड्रॉ करूँगा। तो मैंने सबसे पहले उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें ड्रॉ किया। फिर उसके बाद मैं उसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सब लिखूँगा। तो मैंने सबसे पहले नेम लिया। फिर उसके बाद मैं डॉट 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 कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम फादर नेम लेंगे। तो मैंने फादर नेम ले लिया। फिर उसके बाद मैं डॉट 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 कर देता हूँ। फिर मैं मदर नेम लूँगा। तो फिर मैं मदर नेम लिखूँगा। फिर मदर नेम लिखने के बाद डॉट डॉट कर देंगे। तो मैंने फिर उसमें नीचे इंटर करके मैं मदर नाम ले लेता हूँ। तो मदर नेम लिखने के बाद मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। मदर नेम लिखने के बाद अब हमारा डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर बचेगा। तो उसके बाद जगह नहीं है तो मैं उसे अच्छे से नीचे से फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ कि बड़ा हो जाए, उसमें नाम आ जाए। तो उसके बाद मैं उसमें फिर से रोल नंबर लिखता हूँ। तो मैं उसमें रोल नंबर लिखूँगा। तो रोल नंबर लिखने के लिए मैं उसे फिर से इंटर करूँगा। फिर उसके बाद मैं रोल नंबर लिखूँगा। रोल नंबर लिखने के बाद मैं डॉट 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 कर देता हूँ। इसके बाद हम
डॉट डॉट सब रोल नंबर लिखने के बाद हम अब उसमें डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए या मोबाइल नंबर जो भी आपको जितनी भी डिटेल डालनी हो डाल सकते हैं। तो मैं उसमें मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर मैं उसमें डॉट 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 कर देता हूँ। फिर मैं उसे अच्छे से फिट कर लेता हूँ। अब हमारा एडमिट कार्ड का साइज़ थोड़ा सा मैंने पहले ही कम बना दिया था। उसके बाद मैं उसे अच्छे से फिट करके नीचे मतलब कि नीचे ड्रैग कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं नीचे ड्रैग करने के बाद मेरी थोड़ी जगह बन जाएगी। फिर उसके बाद मैं उसमें एक रेक्टेंगल शेप लेने की जगह ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे और उसे घिसका देता हूँ। तो मैं एडमिट कार्ड को नीचे घिसका दिया। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट शेप में जाऊँगा। इंसर्ट शेप में जाने के बाद मैं एक अच्छे से शेप ले लेता हूँ जिसके द्वारा हम उसमें फ़ोटो इंसर्ट करा सके। तो मैं उसमें एक शेप ले लेता हूँ, स्क्वायर शेप। उसके बाद मैं उसे अच्छे से फिट कर लूँगा ताकि उसमें फ़ोटो चिपकाया जा सके या लगाया जा सके। तो मैं उसे फ़ोटो चिपकाने के लिए या लगाने के लिए मैं उसे छोड़ देता हूँ ऐसे ही। मैं फिर उसके बाद मैं फिर एक रेक्टेंगल शेप लूँगा। तो उसे मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ। फिर इंसर्ट में जाऊँगा, फिर इस रेक्टेंगल शेप लूँगा। फिर उसके बाद मैं उसे नीचे ड्रा कर लेता हूँ। तो नीचे ड्रा करने के बाद मैं उसे अच्छे से फिट करूँगा, चारों तरफ अच्छे से फिट करूँगा। तो मैं उसे अच्छे से पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारा अच्छा रहे। फिर मैं उसमें जाने के बाद मैं उसमें टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं उस शेप में के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसमें मैं अपना एड्रेस या जिसका एडमिट कार्ड है उसका जो भी एड्रेस है उसमें लिख लूँगा कि एड्रेस क्या डालना है या कुछ भी जहाँ का है वो वहाँ का सभी एड्रेस लिख लेंगे। एडमिट कार्ड में एड्रेस लिखने के बाद हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं उसमें एडमिट कार्ड अच्छे से लिख लेता हूँ, पिन नंबर लिख लेता हूँ। फिर मैं अपना पिन नंबर डाल दूँगा। फिर मैं जहाँ का निवासी वो डालकर उसके बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड करके फिर उसे मैं कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से उसे बड़ा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को अच्छे से उसे सेट कर देता हूँ। मैं चारों तरफ कोना उसका मिलाकर उसे अच्छे से सेट करने के बाद मैं उसमें रंग भर देता हूँ। आपको जो रंग पसंद आए, नीला या पीला कोई भी हो, उसमें रंग भर देता हूँ। तो मैं उसमें अच्छा सा एक रंग ले लेता हूँ। तो मैं उसमें एक अच्छा सा रंग ले लिया। तो मैं एक नीला रंग ही लूँगा। तो नीला रंग लेने के बाद मैं टेक्स्ट का रंग बदलूँगा। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं टेक्स्ट का रंग वाइट कर देता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट का रंग वाइट कर दिया। अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और हमारा एडमिट कार्ड बन चुका है। तो दोस्तों हम ऐसे ही एडमिट कार्ड बना सकते हैं बहुत आसानी से, और इसमें फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए हमें उस पर क्लिक करके फ़ोटो इंसर्ट में जाकर इंसर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है इसलिए हम फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। तो इसके ऐसे इसमें फ़ोटो इंसर्ट करा सकते हैं आप, या आप ऐसे ही रहने देंगे तो भी वो बाद में एडमिट कार्ड के बाद स्टूडेंट अपना फ़ोटो चिपका लेते हैं या चिपका देते हैं। तो हमारा एडमिट कार्ड बन के तैयार